क्या सृष्टि मुखर्जी ले जाएगी अपनी बेटी झनक को घर? क्या झनक माफ करने वाली है सृष्टि मुखर्जी को? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाइनली झनक जो है बॉस हाउस आ चुकी है। यहाँ पे छोटौन ने अपना वादा पूरा किया। जाते जाते वो कह रहा था कि मैं जिस भी हालत में हूँ झनक को यहाँ लेकर आऊंगा। जब वो पुलिस से बात कर रहा होता है फोन पे, अनिरुद्ध काफी डर जाता है झनक का नाम सुन के, और झनक पुलिस स्टेशन में है ये सुन के भी काफी घबराने लगता है। वो जाना चाहता था छोटौन के साथ, लेकिन उसकी बीवी अर्शी मुखर्जी उसे रोक देती है। पर यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध में फाइट चल रही होती है। अनिरुद्ध जाना चाहता है, अर्शी उसे रोकना चाहती है। छोटौन जो है उनकी इस बहसबाजी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो भागकर जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर जब वो झनक को देखता है तो वो काफी शॉक्ड होता है। फिर झनक छोटौन को देखकर रोने लग जाती है और सारी आपबीती उसे बता देती है कि वो यहाँ तक क्यों पहुंची, आखिर इतनी रात में वो पुलिस के पास क्यों आई है, आखिर क्या ऐसी वजह हुई, उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ से भाग कर आई है। यहाँ पुलिस वाले भी बता देते हैं कि ये लड़की रेड लाइट एरिया से भाग कर आई है। पुलिस भी यहाँ पे झनक को जाने नहीं देना चाहती क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन छोटौन जैसे तैसे करके झनक को वहां से छुड़ा कर ले आता है। झनक अब काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि वो अब इतने बड़े गलत एरिया से भागकर आ गई है। अब उसे लगता है मैं सेफ हूँ। यहाँ छोटौन झनक को कहता है कि मेरे साथ बॉस हाउस चलो। वैसे तो झनक झिझक रही होती है बॉस हाउस जाने के लिए क्योंकि उसे पता है वो भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने वाला एरिया है उसके लिए। वो जैसे ही बॉस हाउस में कदम रखेगी सब लोग उस पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। पर यहाँ झनक मजबूर है और छोटौन के साथ उसे जाना पड़ता है। छोटौन उसे बॉस हाउस लेकर आता है। जब वो बॉस हाउस झनक को लेकर आता है तो दरवाजे पर झनक को देखकर अनिरुद्ध काफी शॉक्ड होता है। जी हाँ, अनिरुद्ध जो है झनक को देखकर इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि झनक की आंखों में आंसू है, घबराहट है। और झनक को ऐसी हालत में देखकर अनिरुद्ध को बहुत चिंता हो रही होती है कि इतनी रात में झनक पुलिस के पास क्या कर रही थी, क्या हुआ है इसके साथ, झनक ठीक तो है ना। यानी कई सारे सवाल हैं अनिरुद्ध के मन में। यहाँ छोटौन जो है एक एक करके सारी बातें बता देता है। धीरे धीरे करके यहाँ सभी घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अचानक इतने टाइम बाद झनक को अपनी आंखों के सामने देखकर सब लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ अर्शी को इनफैक्ट बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी अभी इतनी खुशी भरी जिंदगी में झनक फिर से आ गई है। अब ये दोबारा से मुझसे मेरे पति अनिरुद्ध को छीन लेगी। आप यहाँ देखने वाले हैं धीरे धीरे करके जब झनक की सारी सच्चाई सामने आती है। यहाँ पे जब छोटौन बता देता है कि झनक रेड लाइट एरिया में रहती थी, यानी किसी ने झनक को वहां छोड़ दिया और वो लोग जो है झनक से गलत काम करवाना चाहते थे, और उसी में झनक भागकर पुलिस के पास पहुंची मदद के लिए। तो जब यहाँ रेड लाइट एरिया का नाम सुना जाता है तो सभी घर वाले काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि झनक ऐसी इतनी गंदी जगह रहकर आई है। यहाँ तनुजा बिपाशा झनक पर काफी भड़कते हुए नजर आते हैं कि तुम इतनी घटिया जगह पे रहकर आई हो और यहाँ तुम आ गई। तुम्हारे आने की वजह से हम सबकी इज्जत कितनी बदनाम हो जाएगी। अगर समाज को पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि तुम ऐसी जगह से उठकर आई हो तो वो हमें कैसे देखेंगे। यहाँ अनिरुद्ध भी काफी सरप्राइज है कि आखिर इतनी क्या मजबूरी हो गई थी कि झनक को वहां जाना पड़ा। लेकिन अनिरुद्ध यहाँ झनक के ऊपर बिल्कुल नहीं चीखेगा, बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। इनफैक्ट झनक के साथ वो सिंपैथी शो करेगा। जी हाँ, वैसे तो अर्शी की आंखों में काफी गुस्सा होगा कि सिंपैथी शो कर रहा है झनक के साथ, लेकिन अनिरुद्ध यहाँ झनक का साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि झनक उस एरिया में क्यों गई, आखिर उसके साथ इतनी क्या बड़ी घटना हो गई, वो अनिरुद्ध जानना चाहता है। झनक यहाँ सब कुछ बताने वाली है, लेकिन धीरे धीरे करके झनक यहाँ खुद को कोसती हुई भी नजर आएगी और कहेगी कि भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देते। मैं जहाँ जाती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। इतना ज्यादा दुख झेलने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन आप देखने वाले हैं झनक सही सलामत है, ठीक है। तो अनिरुद्ध को इस बात की खुशी होती है और वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि झनक की जिम्मेदारी अब मैं लूंगा। हाँ, मैंने पहले झनक की जिम्मेदारी नहीं ली, उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जहाँ रहेगी ठीक रहेगी, लेकिन अब नहीं, मैं झनक की जिम्मेदारी लूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। क्योंकि अगर मैं झनक को अब दोबारा छोड़ दिया ना ऐसे, तो फिर कोई इसे किडनैप करके ले जाएगा, फिर झनक मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए झनक अब इसी घर में रहने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे तनुजा बिपाशा का तेवर एकदम ही बदला होगा। उसके साथ साथ यहाँ दादी का भी तेवर खूब ज्यादा बदला हुआ नजर आएगा। झनक को वो काफी कोसते हुए नजर आने वाले हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि झनक आ गई है तो अब हमारे घर में अशांति फैली रहेगी। ये लोग मना करते हैं कि नहीं झनक, तुम जहाँ से आई हो वहाँ वापस चले जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे।
यहाँ अनिरुद्ध सबकी जुबान को चुप करते हुए नजर आता है। वो कहता है कि ये घर जब हमारा है ही नहीं तो हम लोग कौन होते ये डिसाइड करने वाले कि जनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। आप लोग शायद भूल चुके हैं कि इस घर में सबसे ज्यादा राइट लालून का है, तो अब वो डिसाइड करेगा कि जनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। और वैसे भी वो जनक को यहाँ रखेगा। आप लोग कोई भी नहीं होते बीच में बोलने वाले। कल ये बात सुन के बिपाशा तनुजा का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो जनक को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे बात की जाए बिपाशा की, तो बिपाशा बहुत ज्यादा रंग बदलती है, क्योंकि वो अर्शी के सामने झनक की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि झनक तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। अब यहाँ झनक उसकी आंखों के सामने आ गई, तो अब वो झनक को दोबारा कोसने वाली है, यानी पुराने अवतार में फिर से नजर आने वाली है। पर आप देखेंगे इतने सारे लोग झनक के पीछे पड़ गए हैं सिवाय अनिरुद्ध के और एक दो लोगों को छोड़कर। तो इसमें कोई भी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है वो है सृष्टि मुखर्जी का। जी हाँ दोस्तों, वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी। अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई अटेम्प्ट उसने कर लिए थे। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम नहीं दिया। झनक से जिंदगी भर नफरत की। अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नजरों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कह दिया। लेकिन अब यहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया गया है। अब वो झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफी मांगना चाहती है। उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक न जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। वो खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि के कहते हैं कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का। तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी के साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वो जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बॉस हाउस में मेलोड्रामा तो चल ही रहा है, झनक आ चुकी है, तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है, तो उसकी ममता जाग जाती है। वो भाग कर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वो अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले से लगाना चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। ये तो मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहती, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वो अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी, जिसे देख देख कर यहाँ पे अर्शी जेलस फील करने वाली है कि मेरी माँ को अचानक क्या हो गया है। मेरी ही आंखों के सामने ये मुझे जेलस फील करवा रही है, झनक पे इतना प्यार लुटा रही है। इनफैक्ट आप देखने वाले, जब झनक एंटर करती है बॉस हाउस में, तो सब लोग झनक को यहाँ रहने से मना कर देते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अर्शी उसे कहती है कि अपनी माँ के घर चली जाओ ना। अब उन्हें याद आ गया है कि तुम उनकी बेटी हो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें अपने पास रखना चाहती है। जो भी ममता उन्होंने तुम्हारे लिए छुपाई थी ना, वो अब दिखाना चाहती है। तो वो घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब मैं उनसे कोई बात नहीं करती, उन्हें कोई कॉल नहीं करती, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। तो तुम लौट आई हो ना, तो तुम चली जाओ अपनी माँ के पास। वेल, यहाँ देखा जाए तो झनक बिल्कुल भी सृष्टि मुखर्जी के पास नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा उसे याद आता है कि यही वो औरत है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई। मेरी उर्वशी माँ मर गई, मेरे पापा को इन्होंने मरवा दिया और मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। किसकी वजह से? इनकी वजह से। अगर यही चीज का रियलाइजेशन इन्हें सही समय पे हो जाता तो शायद इतनी जिंदगियां बर्बाद ना होती। तो क्या यहाँ पे आंसू बहाते हुए सृष्टि मुखर्जी को माफ कर पाएगी झनक? क्या यहाँ पे वो जा पाएगी उसके घर? क्योंकि सृष्टि तो इस बार झनक को अपने घर लेकर जाना चाहती है, उसे अच्छे से रखना चाहती है, उसके साथ टाइम बिताना चाहती है। पर ये तो फुल ऑन झनक का डिसीजन होगा कि वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। दोस्तों, यहाँ पे अभी खूब दिखाया जाएगा सृष्टि मुखर्जी को कि वो काफी पछतावा कर रही है, लेकिन यहाँ पे झनक जो है बॉस हाउस में ही रहने वाली है,
क्योंकि इधर जो अभी मीनू और छोटौन की शादी को भी दिखाया जाएगा और शादी का ट्रैक भी अभी आने वाला है। तो इन सारे फंक्शन में झनक इन्वॉल्व होगी और खूब सारे तमाशे, ड्रामे, ट्विस्ट दिखाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पे वो अपने बच्चे के ऊपर झनक का साया बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। इसलिए वो बार बार ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी, चाल चलने की कोशिश करेगी कि झनक किसी भी तरीके से इस घर से निकल जाए। झनक का कितना ज्यादा मुश्किल करने वाली है वो जीना, ये काफी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ इस बारे में आपकी क्या राय है? झनक सेफली पहुंच चुकी है बॉस हाउस, ये देखकर आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।